हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ज्ञान सुपरफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी मॉडल सेट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो दोस्तों 2 दिन से नहीं आ रहा था आरआरबी मॉडल का, तो आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आज शुरू करते हैं। खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कवक या शैवाल। कवक। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य तक सीमित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है, और कपास की खेती के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी काली मिट्टी। नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग किस शहर में किया गया था? ऑप्शन है शिकागो, मैनचेस्टर। शिकागो एक शहर है अमेरिका में, जहाँ पे हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने महान वहां पे अपना भाषण दिया था शिकागो सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे या चितरंजन दास। आनंद पांडे। बिरसा मुंडा जो कि झारखंड से संबंधित है। भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। और अभी गुजरात की बात करें तो वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार बनी है, जिसने अपने नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को वहाँ पे अपना शपथ दिलवाया है। और अभी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सीएम की वहाँ पे शपथ लिए हैं। कालाहारी रेगिस्तान किस महादेश में है? जैसे अफ्रीका या फिर एशिया? अफ्रीका में है। अफ्रीका के बोत्सवाना एक वहां देश है, वहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। पेरिस किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है सीन नदी या पोटामैक। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा है। रोम की बात करें तो रोम है टाइबर नदी के किनारे, और न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे, और पोटामैक नदी के किनारे हमारा बसा हुआ है वाशिंगटन, जो कि अमेरिका की राजधानी है। सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। हिंद महासागर। सेशेल्स एक देश है जो कि हिंद महासागर में है, और अफ्रीका महादेश में आता है। आनुवंशिकी उत्प्रेरण में मतलब किससे होता है? जैसे डीएनए से या आरएनए से? डीएनए से। जैसे आनुवंशिकी, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से ही कह सकते हैं कि किसी का गुण पता चलता आता है, तो दूसरे में जनरेशन से पता चलता। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया। और अभी ऑस्ट्रेलिया के करंट पीएम की बात करें तो वहाँ पे एंथनी अल्बनीज, जो कि अभी हाल ही में बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अष्टदिग्गज का संबंध किस राजा के दरबार से है? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय या शिवाजी? कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कहे तो कृष्णदेवराय, और नवरत्न कहे तो अकबर, और अष्ट प्रधान कहे तो आएगा शिवाजी में। विठल स्वामी मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है कृष्णदेवराय या चंद्रगुप्त मौर्य। कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और वहाँ पे भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में जो एक शहर है जहाँ की न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए वो प्रसिद्ध है, उस जगह का नाम क्या है? ऑप्शन है नेपानगर या भोपाल। नेपानगर में न्यूज जो बनता है उसका पेपर नेपानगर से आता है। पूरे विश्व की बात करें तो ये कनाडा में बनता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस प्रकार का शहर कहा जाता है? जुड़वा शहर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सिमिलर है एकदम।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है, किस क्रिकेटर को? ऑप्शन है कपिल देव या सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। कपिल कपिल देव। देव कपिल देव कपिल देव जो कि हरियाणा के हैं, इसलिए उनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कपिल देव का सबसे बड़ा योगदान है हमारे 1983 के वर्ल्ड कप को जितवाने में। पहला वर्ल्ड कप पहला ही भारत के लिए जीत। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई हम किसे कहते हैं? नहीं, अमीनो अम्ल। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है एमुंडसन या फिर एवरेस्ट। एमुंडसेन। एवरेस्ट भी एक व्यक्ति का ही नाम है और ये थे नॉर्वे के। वही नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, जहां से कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कानपुर से भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन है नाना साहेब या बाजीराव। नाना साहेब कानपुर से थे और झांसी से थी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? जैसे किस नदी का मुख जो मुंह है उसका बड़ा है? ऑप्शन है हुगली नदी या गंगा नदी। हुगली नदी। संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? संसद को या फिर विधानमंडल को? संसद को। कि मतलब संघीय सरकार जैसे हमारी केंद्र सरकार है तो वो जो पैसा खर्चा करेगा उस पे जब संसद अपनी अनुमति देगा तभी वो पैसा को खर्चा कर सकती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है दिल्ली, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार। दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें कोई अपना नहीं है हाई कोर्ट। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिकोणीय या पिरामिडीय? पिरामिडीय होता है। मंदक के रूप में हम किसे प्रयोग करते हैं? D2O या H2O? D2O जिसको कि हम भारी जल कहते हैं। या स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का मंदन जैसे परमाणु यंत्र ईंधन कंट्रोल करने के लिए। क्लोरोपिक्रीन को किस प्रकार मतलब कि कौन सा गैस होता है? क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस कहते हैं, वही है क्लोरोपिक्रीन। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। मानसर ही बोलिए। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण अगर कोई पूछे तो हो जाएगा सेल्यूलोज। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र जो आती है तिब्बत से उसको कहा जाता है जमुना। और जब दोनों मिलती है तो उसको कहा जाता है मेघना। और वही मेघना नदी दुनिया भर का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार और याद रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। और जब दोनों मिलती है तो हो जाती है मेघना। तानसेन का असली नाम क्या था? हाँ, ऑप्शन है रामतनु पांडे या अमीर खुसरो। रामतनु पांडे। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी या पीवी सिंधु। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पहला अपना पदक जीता था भारत के लिए, वो भी वेट लिफ्टिंग में। और पीवी सिंधु की बात करें तो उन्होंने अपना पहला पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में जो कि ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है 1:1840 या 2:1840। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना, उसी को कहा जाता है। ऑप्शन दीजिए। एस्प्रिन क्या है?
एस्प्रिन एक प्रकार का एनाल्जेसिक है। इसमें ऑप्शन देने का लायक नहीं था, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए। हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? ऑप्शन है कुबड़दार साढ़ या गाय। कुबड़दार साढ़ जो कि हड़प्पा काल में पहले पूज्य था। किसी वस्तु का बिना टूटे विद्युत होने की क्षमता क्या कहलाता है? द्रव्यावस्था। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH2 या NaOH? NaOH। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण आता है? ऑप्शन है फ्रक्टोज या सुक्रोज। फ्रक्टोज जो कि सबसे मीठा होता है। और बात करें कि ब्रह्मांड का सबसे मीठा क्या होता है, तो होता है सैक्रिन, लेकिन उससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है। एनोड बैटरी का कौन सा ध्रुव होता है? धन ध्रुव या ऋण ध्रुव? पॉजिटिव यानी धन ध्रुव। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन सा बना था? ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र या आलमारा। राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बना था, बोलती फिल्म था। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटका या गुजरात? कर्नाटका। और कर्नाटका का भी करंट में सीएम है बसवराज बोम्बई, और थावर चंद गहलोत वहाँ पे गवर्नर है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू या फिर हर्षवर्धन? हेमू। या वही हेमू था जिसे अकबर के जो संरक्षक था बैरम खान ने हराया था, हेमू को। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। रिक्टर स्केल पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? पानी की या भूकंप की? भूकंप की। मतलब कि कितने तीव्र गति से भूकंप यहाँ पे आया था। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? ऑप्शन है INS चक्र या INS विक्रांत। INS चक्र। ये INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से या प्रति चक्रवात से? चक्रवात से। धान के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है? ऑप्शन है 150 या 250? 150। मतलब 150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है धान के लिए। टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर जो कि उत्तराखंड में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर तिब्बत में। मानसरोवर एक झील है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक? एनी बेसेंट ने 1916 में किया था। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी या ईसा खान? और ताजमहल को बनवाया किसने था? शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम के याद में बनवाया था। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना सेकंड होता है? 2 सेकंड या 4 सेकंड? 2 सेकंड। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिससे पंचायती राज व्यवस्था का संबंध होता है? ऑप्शन है 243 या 343? 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। सलारगंज संग्रहालय किस शहर में है? ऑप्शन है हैदराबाद या सिकंदराबाद? हैदराबाद। हैदराबाद की जो की राजधानी है तेलंगाना की। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे में। आंध्र प्रदेश का अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अब अमरावती, क्योंकि ये तो अलग हो गया है इसे। सनी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुनील गावस्कर या कपिल देव? सुनील गावस्कर। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम या फ्लोएम? जाइलम। खाना पदार्थ होता है फ्लोएम से। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने लाया था? ऑप्शन है H मैकेंजी या डलहौजी? H मैकेंजी। H मैकेंजी मतलब हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में लाया था महलवाड़ी व्यवस्था। विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका मतलब कि वर्णन मिलता है? संघीय कार्यपालिका का या संघीय न्यायपालिका का? न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका भाग 5 में।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। जेबी कृपलानी। और प्रथम बात करें तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1900 ईस्वी में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले किसने भाग लिया था? महिलाओं ने या पुरुषों ने? महिलाओं ने। मतलब की बात करें कि सर्वप्रथम महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया तो 1900 का पेरिस ओलंपिक में। और भारत की बात करें तो 1928 में लिया था एम्स्टर्डम ओलंपिक से, जिसमें हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था भारत ने। पेनिसिलिन कवक से गलती हो गया। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। जैसे प्रतिजैविक जो है वो पेनिसिलिन नामक कवक से बनता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को किस संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया? इसका ऑप्शन है 84वां, 86वां या 82वां। 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर, उत्तराखंड को 9 नवंबर और झारखंड को 15 नवंबर को गठित किया गया। माई गर्लहुड एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन या मलाला यूसुफजई। तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना वर्ष बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। कि अगर हमारे यहाँ राष्ट्रीय कोई आपात आ जाता है तो लोकसभा को तो चलते रहने देना होगा, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ चुनाव होगा नहीं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कि ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन इतना नहीं देने बनेगा, सॉरी। इसके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना गया पीठासीन अधिकारी, मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो टेम्पररी एक पीठासीन अधिकारी छोड़ देता है वहीं पे, कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो वो उसका काम कर सके। थुम्बा जो कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल या कर्नाटका। केरल। इसका स्थापना 1965 में किया गया था। शून्य आधारित बजट प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य कौन था भारत का? ऑप्शन है राजस्थान या बिहार या झारखंड। राजस्थान। शून्य आधारित बजट का मतलब होता है कि पिछले जितने भी हिसाब है उन सभी हिसाब को छोड़कर एक नए सिरे से बजट का निर्माण करना, उसे हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है आल्प्स या फिर एंडीज। आल्पस। यूरोप की बात करें तो हो जाएगा आल्पस, अमेरिका की बात करें तो हो जाएगा रॉकीज। ये उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा एंडीज, अफ्रीका में हो जाएगा एटलस और एशिया में हो जाएगा हिमालय। और इन सबों में सबसे ऊंचा कौन है? हिमालय, एवरेस्ट। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? ऑप्शन है गंग वंश या मौर्य वंश। गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। और बात करें खजुराहो का मंदिर किन्होंने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। और यह पंचायतन शैली में बना पहला मंदिर है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी या महानदी। ये जो स्टील सिटी राउरकेला है, यहाँ पे राउरकेला में जो स्टील प्लांट था वो लगाया गया था जर्मनी के मदद से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी या 28 जनवरी। 28 फरवरी। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के किस शहर में स्थापित किया था? ऑप्शन है बेंगलुरु या मैसूर। बेंगलुरु। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। रिपन। राष्ट्रपति का पद की शपथ भारत में कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है हमारे यहाँ? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश है DYS चंद्रचूड़ और राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू। संगमरमर के लिए कौन सा जगह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? राजस्थान का जयपुर। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा हम लोग जुड़ अगर सकें। हम भाइयों से कोई गलती होता है तो आप लोग को वो गलती ढूंढने का अच्छा मौका मिलेगा। आप लोग ढूंढ के बताइएगा कि क्या गलती है, हम लोग उसमें सुधार सुधार करेंगे करेंगे और उसमें अगले वीडियो में और इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव होगा। लाइक जरूर करें भाई लोग और कमेंट भी करें। और कुछ ऐसा गलती दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स। थैंक यू दोस्त।